तो बच्चों पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसका हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, हम उसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो वेलकम बैक माय चैनल। एंड जो बच्चे आज नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, पिछली जितनी वीडियो हैं उसको सबसे पहले देखें। ये हमारे पास है न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। तो बच्चों इसमें कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं, चलो देखते हैं। इंटरेस्टिंग है और मज़ा आएगा पढ़ने में। कह रहा है सिचुएशन 1, क्या सिचुएशन है? कीर्ति वॉज ऑब्जर्विंग अ बटरफ्लाई इन द गार्डन विद हर हैंड एंड रेस्टिंग ऑन ट्री ट्रंक। कहता है कीर्ति ने क्या किया, एक बटरफ्लाई उड़ रही थी, वो उसको देखते ऑब्जर्व करती है। गार्डन में उसने एक बटरफ्लाई को देखा और उसने क्या करा कि अपना हाथ जो है ना ट्री के ट्रंक के साथ, उसने ट्री का जो पेड़ होता है, पेड़ के साथ उसने अपना हाथ को रेस्ट पे ऐसे टिका दिया। कहते सडनली अ रेड आंट बिट हर। कहते एक लाल चींटी आई, उसके हाथ पे उसने कट कर लिया। लीव हर स्किन रेड विद अ स्टिनिंग पेन। अब उसका हाथ जो है रेड हो गया, मतलब फूल जाता है विद स्टिनिंग पेन, और पेन भी होने लग गया। तो हर ब्रदर हेल्प हर बाय अप्लाइंग द मॉइस्ट बेकिंग सोडा। मॉइस्ट बेकिंग सोडा, तो उसके ब्रदर ने क्या किया, एक बेकिंग सोडा लिया, उसको हल्का सा पानी में गीला किया टू द अफेक्टेड एरिया। तो उसके ब्रदर ने क्या किया, अब उसके हाथ पे अप्लाई किया मॉइस्ट बेकिंग सोडा टू द अफेक्टेड एरिया विच रिलीव द पेन, जिसके कारण उसका पेन जो है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा रिलीव हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। व्हाट डू यू थिंक माइट बी रीज़न फॉर दिस? आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? क्या है कि व्हेन एन आंट बाइट्स, कहते हैं जब कोई भी आंट बाइट करता है, इट इंजेक्ट एन एसिड लिक्विड इनटू द स्किन। जो आंट ने बाइट किया तो वो एक एसिड छोड़ती है हमारी स्किन में, जिसको और उस एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड। तो आपको पता होना चाहिए आंट के स्टिंग में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। ओके, तो जैसे ही फॉर्मिक एसिड वो रिलीज़ करती है तो इफेक्ट ऑफ एसिड, अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, बेस लगाएंगे ताकि वो बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाए। ओके, द इफेक्ट ऑफ एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग द मॉइस्ट बेकिंग सोडा विच इज़ बेस। तो वट रेमेडीज डू पीपल यूज टू ट्रीट आंट बाइट्स इन योर रीजन? कहते हैं कि आपके रीजन में, आपके क्षेत्र में पीपल कौन कौन से रेमेडीज़ को यूज़ करते हैं आंट बाइट को ट्रीट करने के लिए, आप ये भी बताएं। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि जो आंट बाइट है, जो आंट है, चींटी है, उसके जो स्टिंग है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। और एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या ऐड करेंगे, बेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो बेस है वो हमने क्या किया, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का आपने क्या करना है, हल्का सा पेस्ट बनाना है, वहाँ पर अप्लाई कर देना है, वो बिल्कुल ही आपका पेन रिलीफ, बिल्कुल रिलीफ मिल जाएगा आपको इंस्टेंटली। ओके, तो सेकेंड सिचुएशन देखते हैं। सेकेंड सिचुएशन में है आपके पास कि ऑन द फार्मर्स पोर्टल एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। फार्मर पोर्टल, पोर्टल का मतलब क्या होता है? पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने क्या कर रखा है कि मतलब पूरे डिपार्टमेंट का नाम है एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, ये पूरे डिपार्टमेंट का नाम है। ठीक है, तो वो पोर्टल क्या एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फार्मर्स क्या करते हैं, अपनी कंप्लेंट लिखते हैं कि हमें हमारी सॉइल में ये प्रॉब्लम है, हमारी फसल में ये प्रॉब्लम है। ओके, और भी अ क्यूरी फ्रॉम द फार्मर स्टेट, माई प्लांट्स आर नॉट ग्रोइंग वेल लेटली। कहते हैं कि जो मेरे प्लांट हैं वो अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर रहे हैं। आफ्टर अ डिटेल डिस्कशन इट वॉज फाउंड, कहते हैं पूरा डिस्कशन होने के बाद यह पाया गया द एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। केमिकल फर्टिलाइज़र आपको पता ही है, एक फर्टिलाइज़र है, सब्सटेंस एडिड टू द सॉइल, जो कि सॉइल के अंदर ऐड किया जाता है टू हेल्प द प्लांट्स ग्रो बेटर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी प्लांट्स ग्रो हो सके। अब जो केमिकल फर्टिलाइज़र उन्होंने जो यूज़ किए थे, जिसके कारण जो सॉइल है वो क्या बन चुकी है, एसिडिक हो चुकी है। क्या हो चुकी है वो? एसिडिक हो चुकी है। सो व्हाट रेमेडी माइट बी प्रोवाइडेड टू हिम? अब सॉइल तो एसिडिक हो गई है, अब बताओ कौन सी रेमेडी का यूज़ करें? तो हमको तो एक ही चीज़ पता है, अगर सॉइल एसिडिक है उसमें बेस ऐड कर दो। तो व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक द प्लांट डू नॉट ग्रो वेल। अगर टू एसिडिक है तब भी प्लांट ग्रो नहीं करेंगे। तो इट कैन बी ट्रीटेड विद द लाइम। तो हम क्या करेंगे, उसमें कुछ बेस मिलाएंगे। अब बेस में यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पे हम कौन सा बेस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम जाके बेकिंग सोडा यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लाइम, चूना वाटर का यूज़ किया है विच इज़ बेस, जो क्या है हमारे पास बेस है। ओके, उसका हम यूज़ करेंगे। एंड इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक
अगर सॉइल हमारी बेसिक है, मतलब अब सॉइल एसिडिक तो कभी कभी बेसिक भी तो हो सकती है, तो ऑर्गेनिक मैटर लाइक द मैन्यूअर एंड कंपोजिटिव लीव्स आर एडिड टू इट। जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, काउ डंग एक्सेट्रा, ओके, हम उसका यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड्स, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसमें मोस्टली एसिड रिलीज होते हैं, डेट न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल, जो कि सॉइल की बेसिक नेचर को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। ओके, समटाइम्स सॉइल में बी न्यूट्रल, और कभी कभी सॉइल ना तो एसिडिक होती है ना ही बेसिक होती है, वो क्या होती है, न्यूट्रल होती है। बट द प्लांट्स ग्रोइंग इन इट, लेकिन जो प्लांट्स ग्रो करते हैं मे बी शो पुअर हेल्थ, ओके, विच कैन बी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। तो किस प्रकार की डेफिशिएंसी होती है, तो विच कैन बी ड्यू टू, वो किस कारण हो सकती है, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। बात समझ में आई। अगर सॉइल आपकी एसिडिक है तो आप बेसिक मिला देंगे, बेसिक है तो एसिडिक मिला देंगे, ठीक है। तो अगर न्यूट्रल है तो हम, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सॉइल में न्यूट्रल है तो हम कुछ भी उगा सकते हैं। तब हो सकता है कि सॉइल में कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, तो हम उस न्यूट्रिएंट्स की जांच करवाएंगे और उस न्यूट्रिएंट्स को ऐड करेंगे। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चैप्टर। ओके, नेक्स्ट सिचुएशन नंबर 3। सिचुएशन 3 में क्या कह रहे हैं ये देखते हैं। कहते हैं अश्विन फ्रेंड गुरबीर स्टे नियर एन इंडस्ट्रीज एरिया, वो एक इंडस्ट्री एरिया के पास में रहता है। ही शेयर विद हिम डैट फिश पोल्यूशन इन द नेबरहुड, उसके आस पड़ोस में जो फ़िश की पोल्यूशन है, नेबरहुड लेक, उसके पड़ोस में एक लेक है, झील है, जहाँ पे फ़िश की जो पॉपुलेशन है, सॉरी पोल्यूशन ही पॉपुलेशन है, वॉज डिक्लाइनिंग डे बाय डे, धीरे धीरे वो क्या होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, मतलब कम होती जा रही है। ओके, तो वो क्या कहता है कि व्हाट डू यू थिंक माइट बी कॉज दिस रीज़न, क्या कारण हो सकता है कि जो फिश है उसकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। इट मे बी ड्यू टू द फैक्ट्री वेस्ट बीइंग रिलीज इनटू द लेक। कहते हैं कि जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ एरिया है, इंडस्ट्रीज़ एरिया का मतलब बहुत सारी फैक्ट्रीज होंगी। अब हो सकता है कि जो फैक्ट्रीज़ का जितना वेस्ट है वो सारे क्या कर रहे हैं, उसी लेक के अंदर बहा रहे हैं। ओके, तो इफ़ द फैक्ट्री वेस्ट इज़ एसिडिक इन नेचर, अगर फैक्ट्री का जो वेस्ट है एसिडिक नेचर में है, तो व्हाट कुड बी डन, सेव द फिश इन द लेक। कॉमन सेंस की बात है, अगर मान लो फैक्ट्री का जो वेस्ट आ रहा है अगर वो एसिडिक है तो ओबियसली आप उसे यूटिलाइज़ करेंगे, यूटिलाइज़ करने के लिए आप उसमें कुछ ना कुछ बेसिक ऐड करेंगे। तो फैक्ट्री वेस्ट कैन बी यूटिलाइज बाय एडिंग द बेसिक सब्सटेंसेस बिफोर रिलीजिंग इनटू द लेक। ओके, तो आपको आई होप ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी सब्सटेंस आपका एसिडिक है तो आप उसमें बेसिक को ऐड करेंगे, और कोई सब्सटेंस का बेसिक है उसको एसिडिक सब्सटेंसेस को ऐड करेंगे फॉर न्यूट्रलाइज, मतलब कि उसके इफेक्ट को कम करने के लिए। ओके, सो देखो बच्चों, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था। नाउ कैन यू एक्सप्लेन वाई द वर्ड्स वेलकम टू द वंडरफुल वर्ड ऑफ साइंस। तो बच्चों आपको ध्यान होगा इसके, जो हमने जब चैप्टर की स्टार्टिंग की थी तो हमने एक एग्जीबिशन से स्टार्ट किया था जिसमें साइंस फेयर लगा हुआ था, जहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि अश्विन एंड कीर्ति पेपर शीट when the liquid was sprayed on them। अश्विन कीर्ति किसी साइंस फेयर में, स्कूल में साइंस फेयर लगा हुआ था, एग्जीबिशन जो लगा हुआ था, वहाँ जाते हैं, उनके हाथ में वाइट शीट पेपर दे देते हैं, और जैसे ही एक बच्चा उसको स्प्रे करता है तो वाइट शीट पेपर में जो है उसको अब वर्ड्स दिखाई देने लग जाते हैं जिनका नाम होता है वेलकम टू वंडरफुल वर्ड ऑफ साइंस। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो उसने कैसे किया था। तो डू यू थिंक वन पॉसिबिलिटी कुड बी यूजिंग अ टर्मिक सोल्यूशन फॉर स्प्रेइंग द लिक्विड एंड सॉप सोल्यूशन फॉर राइटिंग द पेपर। ठीक है, तो उसने क्या किया होगा, टर्मिक सोल्यूशन से लिखा होगा एंड सॉप सोल्यूशन जैसे ही डाला होगा तो पूरा रेड हो गया होगा और वो उनको दिखाई देना स्टार्ट हो गया होगा। इज दैट क्लियर? तो आई होप ये आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों आज हमारा चैप्टर में ख़त्म होता है। जिन बच्चों ने नहीं देखा पहले पिछली वीडियो को जाकर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए जो नए बच्चे हैं, जो पुराने हैं वीडियो को लाइक करें और चैनल को और कमेंट दें। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।